शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी APO की ज़िम्मेदारियों को डिस्कस करेंगे कि पोलिंग के दौरान उसकी क्या ज़िम्मेदारियां होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर APO हर पोलिंग बूथ पर 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, जिनमें से एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असम्बली के लिए और दूसरा सूबाई असम्बली के लिए बैलेट पेपर जारी करता है। दोनों असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की दीगर जिम्मेदारियां यकसां हैं जो कि मंदर झेल है। हर पोलिंग बूथ पर यानी 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई असम्बली के लिए और दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असम्बली के लिए होता है। यहाँ इस फिक्रे में शुरू में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर APO के काम को वाज़े किया गया है, यानी बैलेट पेपर जारी करना। पोलिंग बूथ पर 2 तैनात किए जाते हैं, एक कौमी असम्बली के लिए, एक सूबाई असम्बली के लिए। एक कौमी असम्बली के लिए बैलेट पेपर जारी करता है और दूसरा सूबाई असम्बली के लिए बैलेट पेपर जारी करता है। इनकी जो जिम्मेदारियां हैं इनको आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, तरबियत लेना और हल्फ उठाना। जब इसकी तैनाती हो जाती है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तो सबसे पहले वो तरबियत लेता है, यानी इस काम के लिए वो तरबियत लेता है और इसके बाद जब उसकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है, ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है तो पोलिंग के दिन सुबह सवेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसे हल्फ उठाता है। नंबर 2, पोलिंग के मुकर्ररा वक्त से कम अज़ कम 2 घंटे कबल पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना और पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की माउनत करना। यानी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको मुकर्ररा वक्त से पहले कम अज़ कम 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना होगा। यानी अगर मुकर्ररा वक्त 8 बजे है तो उसको 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना होगा और पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी माउनत करना, यानी जो पोलिंग स्टेशन है उसमें जो पोलिंग बूथ की सेटिंग करना और बाकी अरेंजमेंट का इंतज़ाम करना, यानी वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी माउनत करना। नंबर 3, बैलेट पेपर्स के मुसन्ना काउंटर पाइल्स पर तमाम मतलूबा मालूमात का दुरुस्त इंदराज करना। यानी उसको जो बैलेट पेपर दिया गया है इस बैलेट पेपर के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से पे उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान होते हैं, दूसरे हिस्से पे वोटर की मालूमात दर्ज होती हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे वोटर की मालूमात दर्ज होती हैं। इस हिस्से को मसना फाइल यानी काउंटर फाइल कहते हैं। इसको जो वोटर की मालूमात है उसे भर दिया जाता है और फिर इसको काट कर एक हिस्सा वोटर को दिया जाता है, वो उस पर स्टैंप लगवाता है और वहाँ जाके बैलेट बॉक्स में डाल देता है। तो जो दूसरा हिस्सा है जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रह जाता है, इस हिस्से को मसना फाइल या काउंटर फाइल कहते हैं। इस काउंटर फाइल पर तमाम मतलूबा मालूमात जो हैं उसको दुरुस्त अंदाज में दर्ज करनी होगी। नंबर 4, काउंटर फाइल पर मौजूद मखसूस जगह पर वोटर के अंगूठे का निशान हासिल करना। ये काउंटर फाइल पर जो मखसूस जगह है यहाँ पे उसने वोटर के अंगूठे का निशान हासिल करना होगा। मर्दों के लिए बाएं हाथ अंगूठे का निशान और ख़वातीन के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। यहाँ पे इस बात को ख्याल रखें जो मर्द हजरात हैं उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, यानी उनका जो बाएं हाथ है उसके अंगूठे का निशान लेना होगा और ख़वातीन के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। यहाँ पे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा वोटर आ जाता है जिसके दोनों हाथ माजूर हों, उसके हाथ नहीं हो, तो उस पर ये जो निशान है, ये जगह है, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा। तो इसके लिए हल ये है कि अगर कोई वोटर माजूर है, उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हेल्पर आ रहा है उसके हेल्पर के अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। इस बात को नोट कर लें। यानी अगर कोई वोटर जो है वो दोनों हाथों से माजूर है, वो हाथ की
फिंगर प्रिंट नहीं लगा सकता तो उसके साथ जो हेल्पर आ रहा है उसके अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। अगर मर्द है तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और अगर खातून है तो उसके दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। नंबर 5, काउंटर पाइल पर प्रिंट साइड पर मखसूस नंबर वाली सरकारी मोहर सब्त करके अपने दस्तखत करना और बैलेट पेपर को काउंटर फाइल से एहतियात के साथ अलग करना। यानी 5वां इसका जो काम है, जब वो तमाम मालूमात को दर्ज कर ले, उसे अंगूठे का निशान भी लगवा दे, तो काउंटर फाइल के प्रिंट साइज पर उसको जो मखसूस नंबर वाली मोहर यानी ऑफिशियल कोड मार्क जो दी गई है उसको सब्त करना और यहाँ पर अपना दस्तखत करना, और इसके बाद बैलेट पेपर को काउंटर फाइल से एहतियात के साथ अलग करना। यानी जब वो बैलेट पेपर के काउंटर फाइल पे वोटर की तमाम मालूमात दर्ज करे तो इसके बाद उसको जो ऑफिशियल कोड मार्क यानी मखसूस नंबर वाली सरकारी मोहर दी गई थी वो इसने लगवानी होगी। जब वो लगवा दे तो इसके बाद उसको अपना दस्तखत करना होगा और फिर बैलेट पेपर को एहतियात के साथ काउंटर फाइल से अलग करना होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपके ज़हन में बहुत से सवालात क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।